हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द रूरल मार्केटिंग एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द रूरल मार्केटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। रूरल मार्केटिंग के अंदर जो है आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो है, नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो जो कंपनीज हैं, क्योंकि अर्बन मार्केट जो है सेचुरेट हो गई है, तो उनका जो नया स्लोगन है गो रूरल, के जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इंडियन मार्केटर एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो रूरल एरियाज के अंदर जो है फोकस कर रही है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो सेचुरेट हो चुकी है। तो रूरल मार्केटिंग जो है वो टू वे मार्केटिंग प्रोसेस है। देखो, जैसे जो गांव में लोग रहते हैं उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे शैम्पूज है, चाय पत्ती है, बाइसिकल है, ट्रैक्टर्स है, दैट मूव्स फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया। और उसी तरह ही देखो रूरल से भी अर्बन की तरफ जो है जाता है, जैसे सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, तो वो रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट की तरफ जाता है। कई बार लगता है कि रूरल मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग दे आर सेम थिंग बट दे आर डिफरेंट थिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ द रूरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है वो हम लोग जो है अर्बन एरिया को देते हैं। तो रूरल मार्केटिंग जो है दैट इज ए broader term than the agriculture marketing। रूरल मार्केटिंग जो है एक डिफरेंट फील्ड ऑफ मार्केटिंग डिसिप्लिन है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करना है, उनकी नीड्स को देखना है और उसी के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो टेलर मेड जो है। टेलर मेड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है, उस रिक्वायरमेंट को समझ के प्रोडक्ट को उसकी जरूरत के मुताबिक बनाना है, ताकि वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो रूरल मार्केटिंग इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ मार्केटिंग डिसिप्लिन विच कवर्स कस्टमाइज्ड होते हैं, कस्टमर के मुताबिक हमने उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो उनकी जरूरत को पूरा कर सके। Customizing the product to meet such needs and effectively delivering them to enable a profitable exchange of goods and services to and from the rural market। तो यहाँ पे क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्रोडक्ट बनाना है और उनको प्रॉपरली डिलीवर करना है ताकि प्रॉफिटेबल वे के अंदर जो है गुड्स की एक्सचेंज हो सके। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द रूरल मार्केटिंग। जैसे अर्बन से रूरल की तरफ चीजें जाती हैं, फिर रूरल से अर्बन की तरफ चीजें आती हैं, और रूरल जो है, रूरल जो दूसरे गांव होते हैं, जो उसके आसपास के गांव होते हैं, उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे अर्बन टू रूरल है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो रूटीन में आने वाली चीजें हैं जैसे पेस्ट है, शैम्पू है, जो चीजें हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल ट्रैक्टर जो होता है वो अर्बन से रूरल की तरफ जाता है, और रूरल से अर्बन की तरफ जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, सीड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मिल्क है, स्पाइसेस है, ये सारी जो है गांव से शहरों की तरफ आती हैं। और जो गांव के आसपास के गांव होते हैं वहां पे एग्रीकल्चर टूल्स, हैंडीक्राफ्ट, बल्क कार्ट्स, ड्रेस मार्केटर जो होते हैं, ये चीजें सप्लाई की जाती हैं। रूरल मार्केटिंग जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल। इसका मतलब है कि रूरल का मतलब होता है कि गांव, जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं। तो रूरल मीन्स रेवेन्यू विलेजेस विद क्लियर सर्वेड बाउंड्री, जिसका मतलब है कि रूरल का मतलब होता है रेवेन्यू विलेजेस जिसके अंदर क्या है, उनकी बाउंड्री कहाँ तक सीमित है
और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है 400 पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं है। और मार्केटिंग का मतलब हमें पता है कि कस्टमर को हम अंडरस्टैंड करते हैं, कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट देता है, कस्टमर को हम रिटेन करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर वे में कह सकते हैं। मार्केटिंग इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, एंटिसिपेटिंग एंड नोइंग कस्टमर नीड्स, के कस्टमर जो है उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करो, डिफाइन करो, एंटिसिपेट करो और किस तरह से हमने उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो रूरल मार्केटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनकी ज़रूरत को समझते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्राइसिंग रखना, उनको प्रमोट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सर्विसेज लीडिंग टू एन एक्सचेंज बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट। तो जिससे क्या होता है कि रूरल और अर्बन के अंदर चीज़ों का आदान प्रदान होता है और जो कि रूरल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो विलेजेस के अंदर रहते हैं, उसकी जो डिमांड होती है उसको सेटिस्फाई किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग जो है दैट इज द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन फॉर रूरल एरियाज। जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए प्लानिंग की जाती है और मार्केटिंग फंक्शन जो है उसकी प्लानिंग होती है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि जो रूरल के अंदर लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई किया जा सके। Rural marketing is defined as managing all the activities involved in assessing, stimulating, and converting the purchasing power of the rural customer into effective demand for specific products and services and moving them to the people living in the rural areas. तो रूरल मार्केटिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम कस्टमर की जो नीड है उसको असेस करते हैं, किस तरह से हम प्रमोट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो रूरल के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करे, इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो गांव में रहते हैं लोग उनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड क्या है, उसके मुताबिक जो है चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे जो रूरल मार्केटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि रूरल लोग के अंदर जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को समझना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले और जो गाँव में लोग रहते हैं उनका एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन फॉर द रूरल एरियाज। तो ये डेफिनेशन है जीएन मूर्ति। रूरल मार्केटिंग इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एजेंसी एंड पॉलिसी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ farm inputs by the farmer and the movement of the rural products from the farmer to the consumer. National Commission on Agriculture rural marketing is a process which starts with a decision to produce a saleable farm commodity. It involves all the aspects of the market structure or system, both functional and institutional, based on technical and economic consideration, includes pre- and post-harvest operation, assembling, grading, storage, transportation, and distribution. तो 4A जो है मार्केटर को समझने पड़ेंगे अफोर्डेबिलिटी के जो रूरल के अंदर लोग रहते हैं वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए क्या है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स थे कि जैसे शैम्पू की पूरी बॉटल नहीं तो वहाँ पे उनको लगता था कि जैसे लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है तो वो चीज़ों को सेशे के अंदर सप्लाई करते हैं ताकि गाँव के लोग जो है उनको अफोर्ड कर सकें। अवेलेबिलिटी कि उनको ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, अवेयरनेस जिसके द्वारा वो प्रमोशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और रूरल के लोग जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो 4A जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज द नेचर एंड फीचर ऑफ द रूरल मार्केटिंग? देखो जो गांव में लोग रहते हैं 2011 का सेंसस देखे तो 70% अभी भी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और यहाँ पे जो गांव के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो काफी स्कैटर्ड होती है और जो रूरल पॉपुलेशन जो है काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और इसकी जो टेंडेंसी है वो अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो रूरल पॉपुलेशन जो है डेट इज स्कैटर्ड ओवर 6 लाख विलेजेस। तो यहाँ पे क्या है कि जो मार्केटर है उनके लिए ये काफी बड़ी मार्केट जो है सिद्ध हो सकती है क्योंकि अर्बन मार्केट जो है सैचुरेट हो सकी है। उसी तरह क्या है कि जो गांव में लोग रहते हैं वैसे उनकी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, बट जैसे जैसे क्या होता है कि उनकी अब जो बच्चे जो है अर्बन एरिया में एजुकेट होते हैं तो जिससे उनकी बच्चे जो है जैसे अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं तो जिससे उनकी इनकम के सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो जिससे क्या है कि अब उनके पास भी क्या है कि परचेजिंग पावर अच्छी होती है। तो मार्केटर जो है
उनको लगता है कि इस पोटेंशियल को, कि जैसे गाँव में लोग रहते हैं, उनकी परचेज़िंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, पहले से बेटर हो रही है, तो जिसकी वजह से ये उनके लिए काफ़ी अच्छी एक रेवेन्यू का सोर्स हो सकती है। मेजर इनकम जो है रूरल जो गाँव में लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर से आती है, और अगर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, तो नेचुरली वो चीज़ें भी बहुत परचेज़ करते हैं, और उसी तरह ही अगर फसल फेल हो जाती है, तो वो परचेज़िंग भी कम करते हैं। हेटेरोजेनिटी रूरल मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह की पॉपुलेशन है। जैसे अगर हम गाँव में बात करें तो बहुत रिच लोग भी हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर भी हैं, स्मॉल फार्मर्स भी हैं, मार्जिनल फार्मर्स भी हैं। तो स्टेट वाइज़ भी जो है काफ़ी डेवलपमेंट के अंदर जो है, जैसे केरला लिटरेसी के अंदर 90% है, बिहार जो है 40% है, और पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ओडिशा जो है 48% है, पंजाब जो है उसके अंदर पॉवर्टी के नीचे जो लोग रह रहे हैं 6% है। रूरल पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर और रिलेटेड ऑक्यूपेशन के अंदर होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनकी ज़मीन भी बहुत कम होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, हैव लो लिटरेसी रेट, लो पर कैपिटा इनकम, सोशल बैकवर्डनेस भी होती है, तो वो रिचुअल्स को भी ज़्यादा मानते हैं। और विलेजेस का जो है ट्रेडिशनल आउटलुक है, जो कि अभी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है जैसे शहरों में पढ़ने जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो सोच है उसके अंदर ग्रेजुअल चेंज आ रही है। तो चेंज इन यूथ इज हैपनिंग ड्यू टू द लिटरेसी। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी वो, क्योंकि यूथ जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो मार्केटर के लिए ये भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह मार्केटिंग मिक्स जो है रूरल जो मार्केटिंग है, जो विलेज के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं हो सकती। अर्बन प्रोडक्ट जो शहरों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हम रूरल पॉपुलेशन के ऊपर डंप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ के लिए सुटेबल नहीं होते। तो सेपरेट सेट ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं रूरल लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ताकि उनकी डिमांड को पूरा कर सके। जैसे लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो वहाँ पे जो है सैशे के अंदर चीजें डिलीवर की जाती है, कि जो बहुत कम कॉस्ट पे पड़ती है। तो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट जो है, जो लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और रूरल मार्केटिंग जो है बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। डिमांड फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सच एज बाइसाइकिल, एग्रीकल्चर इनपुट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अब जैसे मोबाइल्स हैं, बाइक्स हैं, उनके लिए भी इंक्रीज हो रही है। और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी खुल रही है, तो लोगों की न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट हो रही है। और उसी तरह जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो भी काफी डाइवर्स होता है। जैसे जोग्राफिकल एरियाज की वजह से भी डिफरेंस हो सकता है, और कई जगह पे लैंड ज्यादा फर्टाइल होती है, कई जगह पे कम फर्टाइल होती है। तो रूरल लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंट होता है, और जो रूरल मार्केट को इफेक्ट करता है। और उसी तरह ही देखो, जो अर्बन और रूरल मार्केट को जो डिस्टिंग्विश करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अर्बन एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे पक्का रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं। तो वहाँ पे जैसे रेलवे और बस सर्विस काफी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो विलेजेस के अंदर ये चीजें कम होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे सीमेंटेड रोड, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल फैसिलिटी जो है विलेजेस के अंदर कम होती है। बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है, तो काफी डेवलपमेंट कर रही है। तो मार्केटर जो होते हैं उनको इनोवेटिव वे जो है समझने पड़ते हैं, जिस तरह से वो रूरल मार्केटर को, रूरल जो पॉपुलेशन है उसको टैप कर सके। और उसी तरह लिटरेसी इन रूरल एरिया जो है लो एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। तो जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम आती है, कि उनको हमने किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रमोशन कैसे करनी है। तो ज्यादातर सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो रूरल लिटरेसी भी अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है, तो वो भी अर्बन एरिया के अंदर अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो अब हम देखते हैं रूरल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। जैसे पॉपुलेशन हमें पता है कि रूरल पॉपुलेशन 70% है और स्कैटर्ड है। 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये जो कि फुली यूटिलाइज नहीं है। तो मार्केटर के लिए क्या है कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। रूरल मार्केटिंग को वो टैप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट वहां पे वो सेल कर सकते हैं कस्टमाइज करके। और रूरल प्रॉस्पेरिटी भी राइज कर रही है, एवरेज इनकम लेवल भी पहले से, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, अब मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है, लोगों की सेविंग हैबिट्स भी इंक्रीज हो रही है, तो जिससे उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, जिससे वो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। और उसी तरह परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है,
तो पर कैपिटा हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर भी चाहे लो है, बट अभी भी जो उनकी कंजम्पशन हैबिट्स है वो भी चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से मार्केटर के लिए ये भी एक पॉजिटिव साइंस है। रूरल मार्केटिंग एक्सपैंड करी है क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की वो डिमांड कर रहे हैं, जैसे स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, रेडियो है, टीवी है, टेबल फैन है, बाइक्स हैं, इवन जीप्स हैं। मार्केटिंग ग्रोथ रेट जो है हायर है अर्बन से। ग्रोथ रेट ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मार्केट एंड ड्यूरेबल मार्केट इज हाई इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे जो है रूरल मार्केट शेयर इज मोर देन 50% फॉर प्रोडक्ट लाइक कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल एक्सेट्रा। तो लाइफ साइकिल एडवांटेजेस भी हैं कि जो प्रोडक्ट अर्बन मार्केट के अंदर सैचुरेट कर गए हैं, मेच्योरिटी स्टेज पे हैं, अभी वो ग्रोइंग स्टेज के अंदर रूरल मार्केट के अंदर है। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यूनिट के अंदर जो है वुमेन इन रूरल एरियाज आर बिगिनिंग टू मेक फास्ट डिसीजन फॉर परचेज, वो भी इन्वॉल्व हो रही है। और उसी तरह क्या है कि ज्यादातर जो 72.3 डिसीजन है वो ज्वाइंटली फैमिली मेंबर के द्वारा इकट्ठे लिए जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चों की एजुकेशन इंक्रीज हो रही है तो बच्चों का रोल भी जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अर्बन मार्केट सैचुरेशन हो गई है, जिससे मार्केटर के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करे, तो रूरल मार्केट उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है प्रोवाइड करती है, और ये मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव साइन बन रहा है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो अब जैसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत निर्माण के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और जिससे रूरल लैंडस्केप के अंदर ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। जैसे रूरल को भी शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है, वहाँ पे भी सीमेंटेड रोड्स हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि नेट कम्युनिकेशन का नेटवर्क स्प्रेड हो रहा है, तो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेटरमेंट हो रही है। और उसी तरह पेनिट्रेशन रेट इज़ वेरी लो। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो रूरल मार्केट है उसके अंदर मार्केटर जो है पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं ले सके। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड मार्केट है जो अभी सैचुरेट नहीं हुई, जो अभी मेच्योरिटी स्टेज में नहीं है, तो वो मार्केटर के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। उसी तरह रेडियो, टीवी जो है मार्केटिंग स्टेरियो को काफ़ी चेंज किया है, तो मीडिया का इम्पैक्ट जो है रूरल कंज्यूमर के ऊपर हाई है, तो जिससे उनका लाइफस्टाइल भी जो है चेंज हो रहा है। और इसी तरह आईटी पेनिट्रेशन भी बहुत हाई है, क्योंकि अब जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, यूथ है, वो भी इस तरह के एनवायरनमेंट में उनकी ब्रिंगिंग अप हो रही है, जिससे इंफॉर्मेशन एक्सेस के प्रति अवेयरनेस है। और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, तो जैसे वो ऑनलाइन सारी चीज़ें देखते हैं, एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्रीकल्चर के लिए भी उनको प्राइसेस वगैरह, कैरियर काउंसलिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो जिसकी वजह से क्या है कि रूरल मार्केटिंग का स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है। और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिससे किसान जो है लोन ले सकते हैं फर्टिलाइज़र सीड्स के लिए, तो जिससे भी क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे आईआरडीपी है, जेआरवाई है, ट्राइसम है, तो जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, सेविंग इंक्रीज़ हो रही है, तो जिससे उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू दी एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट।